Good morning, dear student. Today I am going to explain you what is batch operating system. So, batch operating system is a one type of operating system. It's only gather or collect the jobs, collect the inputs together before starting process. It's called as a batch operating system. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक तरह का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ये सिर्फ इनपुट्स को कलेक्ट करता है। जो टास्क है, जो जॉब्स उसके पास आते हैं उन्हें पहले कलेक्ट करता है प्रोसेस करने से पहले, इसलिए उसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया है। और बाय BOS बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या उसका रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले इन्वेंट हुआ था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जब वो इन्वेंट हुआ तब ये इसका जो प्रोसेस था वर्क करने का, जो भी इनपुट उसके पास आता था उसको मैनिपुलेट करके आउटपुट देने का जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्लो था। लेकिन इसी के साथ साथ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन था कि वो जो भी जॉब्स उसके पास आते थे वो पहले कलेक्ट करके उसके पास रखता था। उसके बाद उनमें से वेरीफाई करता था कि इनमें से कौन सा टास्क सिमिलर है जो कि मैं एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी डेटा है मेरे पास, शेयर किया हूँ आपके साथ। एज बैच सिस्टम load less stress on the processor and involve the less user interaction. So that is why we can use batch system in current days also. उस वक्त जो सिस्टम था अब यही सिस्टम था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि ये इंटरेक्ट करता है यूज़र एंड हार्डवेयर डिवाइसेस से। तो यहाँ पे बताया गया है उस वक्त का जो प्रोसेस होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क टास्क को कंप्लीट करता था, वो एक यूज़र के जो इंटरेक्शन होते थे उससे कई गुना उसका रिस्पांस मिलता था। और ये ज़्यादा लोडलेस स्ट्रेस प्रोसेसर था, जिसकी वजह से ये उस वक्त यूज़ किया जाता था। लेकिन उसके अलावा अब कोई और नया इन्वेंट हुआ ही नहीं, इस वजह से इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल किया गया। एंड द अनदर एडवांटेज इज, इसका जो और एक बेनिफिट है बैच सिस्टम इज दैट द लार्ज रिपीटेड जॉब्स आर गिवन द सिस्टम एंड we don't have to interact with computer to tell the system that you have to do the job after finishing that job। मतलब यहाँ पे एक ऐसा एडवांटेजेस था कि यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि बैच क्या करता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही ये है कि वो प्रोसेस करने से पहले ही बहुत सारे जॉब को अपने पास लेता था, उनमें से वेरीफाई करके जो सिमिलर टाइम के हैं उनको एग्जीक्यूट करता था। तो ये एक इसका एडवांटेजेस है। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेजेस भी है कि हम देखेंगे आगे, मैं डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। ये मतलब यूज़र को पता नहीं चलता कि ये प्रोसेस अब कब तक चलने वाला है। ये एक इसका ड्रॉबैक बहुत बड़ा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पे जो बताने का रीज़न ये है कि ये हम यहाँ पे यूज़र बोल ही नहीं सकता था कि ये टास्क को पहले करो और फिर उसके बाद दूसरा जॉब करो, है ना। तो यहाँ पे हम वही देखें। सो ओल्ड बैच सिस्टम वेयर नॉट इंटरेक्टिव, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं था ओल्ड वाला बैच ऑपरेटिंग। द यूज़र इंटरेक्शंस वेयर वाज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द जॉब इज रनिंग नाउ नाउ इन द मॉडर्न बैच सिस्टम वी हैव इंटरेक्शन ऑल्सो। For example, we can set the timer on the job, and when the specific time comes, the computer send message to the processor that time is the over. This helps us to avoid the too many errors and make us easy to debug। मतलब मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम जब बिल्ट हुआ, इन्वेंट हुआ, तब एक इस तरह की फंक्शनैलिटी आ चुकी है कि जैसे कि आप अपने टास्क को, अभी हो सकता बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में 10 टास्क एट ए टाइम ले चुका हो, लेकिन आप जिसको टाइमर सेट करेंगे वही टाइम का जॉब वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड डेटा। नेक्स्ट बताऊंगा मैं एग्जांपल्स ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल ये है कि पेरोल सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता था और एक बैंक स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था। पेरोल सिस्टम और बैच सिस्टम आर आइडियल for the making payrolls.
The salaries of employees can be printed at the end of the month by the batch system. एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी प्रिंटेड होती थी वो एंड ऑफ द मंथ तक हो जाती थी. इसका रीज़न ये है कि ये खास उसी के लिए पेरोल सिस्टम के लिए बनाया गया month of by the batch system. So the statement can be made easy by using batch system. मतलब बैच सिस्टम के ज़रिए ये स्टेटमेंट बनाना क्या था उस वक्त इजी था. नेक्स्ट है बैंक स्टेटमेंट. एट द एंड ऑफ द मंथ द बैंक्स मेक स्टेटमेंट ऑफ ईच अकाउंट्स होल्डर. सो दे so these bank statements can be made easily by batch system at the end of the month. उसी वजह से एंड ऑफ द मंथ में क्या होता था, हर एक के होल्डर अकाउंट्स होल्डर के स्टेटमेंट बन जाते थे. तो ये इसलिए यूज़ किया जाता था पेरोल सिस्टम एंड बैंक स्टेटमेंट सिस्टम. होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. if you have guys, if you have any question query, you can ask by comment on Google Classroom. So next topic is बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में जो एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है. तो एडवांटेजेस है अपने पास. नंबर 1, कंट्रोल ओवर द टाइम ऑफ प्रोसेस. मतलब इसका एक कंट्रोल करता था, मैंने पहले ही बता चुका. इट्स टेक द मैनी जॉब्स एट अ टाइम बिफोर एग्जीक्यूटेड. स्टैंडर्डाइजेशंस. एंड नंबर 3, रिड्यूस द सेटअप एंड प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये थे उसके एडवांटेजेस. नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस. टाइम डिले इन गैदरिंग डेटा. इसका अब वही मैंने बताया कि ये एट ए टाइम बहुत सारे गैदर करता है डेटा को, लेकिन यहाँ पे डिले हो जाता है टाइम. स्टोरिंग एंड बल्क प्रोसेसिंग. ऑपरेशन कॉस्ट में इंक्रीज. इसी दौरान डेटा बहुत सारा होने की वजह से फिर मेमोरी क्या हो जाती थी, ओवरलोड. तो उस वजह से ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या होता था, बढ़ जाता था. कि मतलब उसके लिए और नेसेसिटी हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है इंक्रीज करने के लिए. नेक्स्ट है ओनली आइडेंटिकल डेटा इज प्रोसेस्ड इन द वन बैच. मतलब सिमिलर जो जॉब्स होते हैं, इनपुट्स है, उनको एग्जीक्यूट करने का काम प्रोसेस बैच सिस्टम में आइडेंटिकली यूज़ किया जाता है. एरर्स आर करेक्टेड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. डेटा प्रोसेस होने के बाद एरर करेक्टेड होते थे. तो ये था हमारा बैच प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Guys, I hope you will understand the topic of the batch operating system. And the point is, I have explained you like what is batch operating system and what is the advantages and disadvantages of the batch operating system, and what is the uh, so same thing where BOS is used, like payroll system and bank statement system, etc. So I hope you will understand this topic. So please like and subscribe channel and share to other students. Thank you very much for watching this video.